सो हाय गाइस, आदर्श हियर। काफ़ी सारे बच्चे यार मेरे से ये बात पूछते हैं कि भैया मुझे IIIT नई वाली NIT मिल रही है, क्या मुझे जाना या नहीं जाना चाहिए, और क्यों ऐसा बोला जाता है कि हमें नई IIITs या फिर नई NITs में जाना नहीं चाहिए, या फिर अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत डिले करके आ रही थी इस वजह से, क्योंकि एग्जामिनेशंस ने तंग करके रखा था। लगातार 10-15 दिन से एग्जामिनेशन में ही व्यस्त था। अब रेगुलर वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलो यार, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा और क्या हम लोग कर सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ में बताऊंगा कि क्या हम लोग कर सकते हैं जिनसे इस चीज़ों से हम लोग बच सकें। तो सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनना। IIIT कुरुक्षेत्र, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर बच्चों ने, आप लोगों ने उसके बारे में सुना ही होगा। तो IIIT कुरुक्षेत्र यार कुछ दिन पहले तक हमारा NIT कुरुक्षेत्र के अंदर तक आता था। और नई IIITs या फिर नई NITs जब बनती है तो उसे कोई एक मेंटर इंस्टीट्यूट दे दिया जाता है। मेंटर इंस्टीट्यूट का मतलब ये है कि जब कोई नई IIIT या फिर नई NIT बनती है तो उसका कैंपस जो है यार वो कंप्लीट नहीं होता है। बात समझने की कोशिश करो। आज सपोज़ कि एक कोई नई IIIT बन गई 2020 में, तो क्या उसके पास आज ही कैंपस होगी? नहीं होगी उसके पास कैंपस। तो वो डिफरेंट एक इंस्टीट्यूट में, डिफरेंट उसके सामने वाली NIT या फिर सामने वाली IIIT में वो उनसे कुछ क्लासेस लेते हैं, उनसे कुछ हॉस्टल्स लेते हैं, वहाँ पे ही वो बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ से ही उनकी प्लेसमेंट सेल के साथ ही उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन वही IIIT जब वो अलग हो जाता है तो उसके प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। जैसे इस बार का मैं बात बता रहा हूँ, हमारा एक फ्रेंड है जो कि IIIT कुरुक्षेत्र में पढ़ रहा था, जो कि NIT कुरुक्षेत्र के मेंटरशिप के अंडर था। उसकी प्लेसमेंट लगातार 2-3 सालों से अगर आप देखोगे तो स्काई हाई प्लेसमेंट जा रही थी। कंप्यूटर साइंस ले लो तो 12-13 लाख एवरेज पैकेज, IT, मतलब हर एक चीज़ की प्लेसमेंट काफ़ी शानदार हो रही थी। इस बार मैं उससे बात कर रहा था, उसने एक सिंपल सी बात बताई कि भाई इस बार तक तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अगले 1-2 साल तक हो सकता है कि प्लेसमेंट में दिक्कत होगी। मैंने बोला क्यों, ऐसे दिक्कत क्यों होगी? तो उसने ये बोला कि भैया कि उस इंस्टीट्यूट के NIT कुरुक्षेत्र के साथ जब तक ये हमारी इंस्टीट्यूट थी IIIT कुरुक्षेत्र, तो इसके प्लेसमेंट सेल, मतलब NIT कुरुक्षेत्र की जो प्लेसमेंट सेल है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके साथ प्लेसमेंट हो जा रही थी। लेकिन अब जब जैसे ही वो इंस्टीट्यूट अलग हुई तो उसकी प्लेसमेंट सेल फॉर्मेशन होने में, बॉन्ड बनने में डिफरेंट बड़े बड़े कंपनीज से थोड़ा दिन तो लगेगा, थोड़ा वक्त तो लगेगा। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हैम्पर होती है। तो आप लोग जब भी कोई कॉलेजेस को चूज़ कर रहे हो, किसी नई IIIT को चूज़ कर रहे हो, किसी नई NIT को चूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना। अब बोलोगे कि भैया आप सारे NITs या फिर सारे IIITs के बारे में बता दो। देखो 30-40 ऐसे कॉलेजेस होंगे जिसके बारे में मुझे बताना हो। अगर मैं एक दिन छोड़ के भी बनाऊंगा तो मुझे 70-80 दिन चले जाएंगे इन सारी चीज़ों को बनाने में। तो ये आपका काम बनता है कि आप अगर कोई नई IIIT या फिर नई NIT को चूज़ कर रहे हो, तो खैर अगर तुम प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे, क्योंकि हर एक बच्चा, एक एवरेज परिवार से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होता है कि वो 4 साल के बाद उसकी प्लेसमेंट, 4 साल के बाद उसकी एक अच्छी प्लेसमेंट हो जाए। अगर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे एक टैग चाहिए कि मैं IIIT से मैं पढ़ चुका हूँ या फिर मैं एक NIT से पढ़ चुका हूँ, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर सिर्फ तुम ये चाहते हो कि यार 4 साल के बाद तुम्हें एक प्लेसमेंट लग जाए, सपोज अगर तुम कोई एक नई IIIT को चूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो कि 25 नंबर या 26 नंबर की IIIT, उसे तुम चूज़ करते हो, वहाँ पे तुम फी पेमेंट करते हो 14 लाख 15 लाख रुपए, और 4 साल के बाद जाके अगर तुम्हें एक अच्छी खासी प्लेसमेंट नहीं लगती है तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तुम्हारे लिए हो सकता है। ये सुन के कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि भैया मतलब क्या मेरी प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं होता कि जब कोई मेंटर इंस्टीट्यूट से हट जाती है तो उसकी प्लेसमेंट, या फिर नई IIIT की प्लेसमेंट होती ही नहीं है, या फिर नई NIT की प्लेसमेंट होती ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सपोज़ अगर वो कोई किसी मेंटर इंस्टीट्यूट के अंदर था तो उसकी एवरेज पैकेज अगर 10 लाख जाती होगी, तो अगर वो मेंटर इंस्टीट्यूट से अलग हो गया तो उसकी एवरेज पैकेज 8 लाख हो गई होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो 2 लाख का भी डिफरेंस आता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना ही चाहिए। अब बात करते हैं सजेशन के बारे में कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। देखो 2 चीज़ आप लोग कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं चाहता हूँ कि इस बार यार जो बच्चे पीछे वाले NITs या फिर पीछे वाले IIITs में, नई IIITs में, वो पार्शियल ड्रॉप लें, क्योंकि अभी आपकी अक्टूबर आ चुकी है, महज 2 महीना बाकी है और जनवरी में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को पुश करके अगर एग्जामिनेशन दे सकते हो, तो अगर आपकी एग्जामिनेशन अच्छी चले जाएगी तो हो सकता है कि आपको कोई पुराने NITs में एडमिशन मिल जाए, या फिर ऐसा भी चांस बन सकता है कि आप IIT में जाके पढ़ सकते हो। तो आप लोगों को पार्शियल ड्रॉप के बारे में सोचना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की प्लेसमेंट, जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो यार, तो बहुत अब जैसे कि कोई नई IIIT बनी है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की जितने बड़ी बड़ी कंपनीज या फिर MNCs जितने बड़ी बड़ी सारी MNCs आपके कॉलेजेस में आए, तो आप लोग बाहर जाके कैंपस प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँ, यार सोच रहे हैं कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ, या फिर जो भी बच्चे अभी नए देख रहे हैं इस वीडियो को, मतलब 11th में या फिर 12th में और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग ये वाली बुक खरीद सकते हो। मैं बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला तो मैंने इसे मंगा के देखा है। इस बुक को नाम पहले देख लो क्या है,
71 पेपर्स फॉर AI EEE एंड JEE मेंस, ये दिशा पब्लिकेशन की है। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अभी से आप लोग बनाना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर को। मान लिया जाए कि तुम सबसे पहले एक चैप्टर, किसी भी चैप्टर को खोलते हो, तुम्हारी चैप्टर आई मान लिया जाए कि सेट्स, तो सेट्स को पूरी की पूरी क्वेश्चन को बना जाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें मुझे अच्छी बात क्या लगी मैं बताता हूँ। पर्सनली मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि इसमें ऑनलाइन पेपर सारे के सारे दिए गए हैं और ऑफलाइन पेपर सारे के सारे ऑफलाइन पेपर दिए गए हैं। मतलब 2020 तक की, 2002 से लेकर 2020 तक की सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए। और इतने क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मुझे उम्मीद है यार कि तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो कि मिस होगा। ये तो मैं आप लोगों को मैथ्स का दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ्स का मंगाया था खुद के लिए। आप लोग फिजिक्स की भी मंगा सकते हो और केमिस्ट्री की भी मंगा सकते हो, जाके दुकान से भी ले सकते हो या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। तो दो चीज़ें हैं यार आपके पास, या तो आप पार्शियल ड्रॉप का सोच लो, या फिर अगर आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में जाके 100% इस चीज़ को सोच लो कि 4 साल के बाद आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हो। क्या आप अपने आप को किसी एक बड़ी MNC में देखना चाहते हो या फिर अपने आप को एक अनप्लेस्ड अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर कहना चाहते हो? तो इन दोनों चीज़ों को आप लोग देख लो, है ना। तो या तो आप लोग पार्शियल ड्रॉप का सोचो, या तो फिर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना थोड़ा स्टार्ट कर दो अगर आप पीछे वाले NITs या फिर पीछे वाले IIITs में हो। क्योंकि यार जॉब सिनेरियो इंडिया में अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि CSIT पे सब कोई भाग रहे हैं, वो तो बात सही है, उसमें अच्छे पैकेजेस भी जाती है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी भी एक एवरेज इंजीनियर जो कमाता है यार, वो एवरेज इंजीनियर कमाता है हमारा 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए, है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में रखना और इस चीज़ से प्रिपरेशन करना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दो।